जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा ये YouTube चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। मैं इन दिनों यात्रा में हूँ। मैं कल मनाली से चला था रात को और इस वक्त दिल्ली हूँ और अभी रात को 11:30 बजे पुरानी दिल्ली से मेरी एक ट्रेन है जो मुझे ब्रह्मपुत्र मेल, जो कि मुझे गुवाहाटी लेके जाएगी। वहाँ से मैं अगरतला जाऊँगा और अगरतला में मेरे एक मित्र हैं, उनकी एक बाइक खड़ी है। उदयपुर नामक एक स्थान है अगरतला के पास। मेरे ना शुरू से मुझे एक हमेशा मलाल रहता था कि यार ज़िंदगी बीतती जा रही है और अब तक मैंने नॉर्थ ईस्ट नहीं देखा। और नॉर्थ ईस्ट में मैं अब तक मैक्सिमम जो हूँ वो गुवाहाटी और शिलोंग तक गया हूँ इससे पहले। हालांकि मेरा बचपन जो है ना वो गैंगटॉक सिक्किम में बीता है। मेरे फादर आर्मी में थे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है एक वीडियो में। मेरा एक वीडियो है मैं कौन हूँ, ऐसे इस टाइटल से आप ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा। तो बचपन में हम लोग गैंगटॉक, कालिम्पोंग इत्यादि एरियाज में रहे हैं 3-4-5 साल तक। और गैंगटॉक, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग ये सब तो देखा हुआ था मेरा, तो उसके आगे नहीं जा पाया था। उसके बाद फिर कुछ साल पहले मैं गुवाहाटी और शिलोंग तक गया था। तो इसके अलावा बहुत बड़ा नॉर्थ ईस्ट का एक भाग है जो कि शायद 1,500-2,500 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। वर्ग किलोमीटर नहीं बल्कि ज़्यादा ही होगा, मुझे आइडिया नहीं है कितना है, बहुत बड़ा है पर नॉर्थ ईस्ट। तो मैं इस बार आज जो है वो अगरतला की यात्रा के लिए निकल रहा हूँ। तो अब आज की और मुझे लगा कि यार यात्रा में तो वीडियो वगैरह बन नहीं पाएंगी, तो अभी मुझे दिल्ली में थोड़ा सा मौका मिल गया तो मैं छोटा सा एक वीडियो बना देता हूँ। आज की रिपोर्ट ये है साहब कि आज सुप्रीम कोर्ट में इस फर्जी आढ़तिया आंदोलन के खिलाफ एक सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने पूछा कि ठीक है, आप किसान के भेष में जो बैठे हैं यहाँ पे, किसान का चोंगा ओढ़ के, और यू हैव राइट टू प्रोटेस्ट बट यू कैन नॉट ब्लॉक द रोड्स इंडेफिनेटली। आप लंबे समय तक, अनिश्चित काल तक देश की सड़कों पे जाम नहीं लगा सकते। पर पता नहीं क्यों मिलॉर्ड इतना लंबा समय ले रहे हैं। एक छोटा सा, ये कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा डिसीजन भी नहीं है, पर उन्होंने सिर्फ अगली डेट दे दी है। हमारी जुडिशरी की तरफ से बड़ी प्रॉब्लम है, तब यहाँ डेट बहुत मिलती है, तो अगली 7 दिसंबर की तारीख डाल दी है। और आज मैं डकैत साहब का एक अत्यंत थेथरई, मैं उनको डकैत बोलता हूँ, राकेश डकैत जी का एक बयान में सुन रहा था कि वो बहुत ही बेशर्मी से और थेथरई से बतिया रहे थे। नहीं, हमने कहा रोड जाम किया है, हैं? हम तो बैठे हैं आराम से और ये तो पुलिस ने रोड जाम कर रखा है। तब कल मैं रात को मनाली आया हूँ, तो वो हरियाणा में राई के पास जहाँ से आगे इन्होंने जाम लगा रखा है, पूरा रास्ता जाम है। वहाँ से बस जो है फिर वो घूम के जाती है, वो वाया बागपत और खेकड़ा हुआ, और हे भगवान वो सड़क इतनी बुरी तरह टूटी हुई है। मतलब मुझे वो पुराने ज़माने में लालू यादव का बिहार याद आ जाता है जब भी मुझे। और मतलब 2-2.5 घंटा, मतलब दिल्ली में घुसने में बसें जो हैं 2-2.5 घंटा ले रही हैं। और इन फर्जी नकली आढ़तिया आंदोलन वालों को इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। खैर सब, तो आज सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी आई है। इसके अलावा बहुत सारे मेरे मित्र ना मुझसे ये कहते रहे हैं कि आप लखीमपुर खीरी पे कुछ नहीं बोल रहे, लखीमपुर खीरी पे कुछ नहीं बोल रहे, लखीमपुर खीरी पे। मैंने कहा भैया मैं तो बोल दूंगा, तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी सच्चाई। तो मैं ना आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। ये आज से करीब 20-25 साल पहले अखबारों में छपी थी कि एक बारात निकल रही थी और उस बारात में वो जो दूल्हा था ना, वो घोड़ी पे बैठ के वो बारात निकल रही थी। तो किसी ने ऐसे ही मजाक में या छेड़खानी में ना उस घोड़े के जो है पिछवाड़े में सिगरेट लगा दी जलती हुई। उससे वो घोड़ा बिदक गया। वही एकदम सत्य घटना है। और वो घोड़ा बिदक के भागा तो आगे बारात निकल रही थी साहब, और वो दूल्हा बेचारा जो है उस घोड़े पे बैठा हुआ था। तो जब घोड़ा बिदक के भागा तो वो भीड़ में को कुचलता हुआ आगे बढ़ गया। वो घोड़ा जब इस भीड़ से निकला और कई लोग घायल हो गए, और वो जो दूल्हा था वो उस घोड़े से गिर गया, और पर उसका पैर जो है वो उसकी जो वो रकाब होती है उसमें उलझ गया, और वो 100-150 मीटर से ज़्यादा बेचारा घसटता हुआ
उस घोड़े के साथ घिसटा और उसके सिर में गंभीर चोटें आई और वो वहां से सीधा उसको अस्पताल ले जाना पड़ा। ये सच्चा घटनाक्रम है सब। अब अगर इसको किसी आड़तिए को और ये फर्जी आंदोलन जीवी को इस घटना की रिपोर्टिंग करनी होगी ना, तो वो पता क्या बोलेगा कि साहब उस दूल्हे ने वो अपनी ही बारात कुचल दी और फिर मारा गया। वो ये देखेगा कि उस घोड़े ने वो बारात में बारातियों को कुचल दिया। पर नहीं सर, असली रिपोर्टिंग होगी वहां से शुरू होगी जब किसी शैतान आदमी ने शैतानी की मतलब मंशा से उस घोड़े के पिछवाड़े में जलती हुई सिगरेट लगाई थी। घटनाक्रम वहां से शुरू होगा। जांच जब होगी तो उसमें आखिर जब कारण ढूंढा जाएगा ना कि आखिर घोड़े ने क्यों कुचला बारात को, राह चलते लोगों को, वहां भगदड़ क्यों मची, दसियों लोग क्यों घायल हुए, दूल्हा क्यों घायल हुआ, तो सब असली जांच में यह आएगा कि किसी ने उसको जलती हुई सिगरेट लगाई थी घोड़े को। तब लखीमपुर खीरी की भी जब आप घटना की निष्पक्ष जांच करेंगे ना, एसआईटी और सीबीआई और सभी जो वो आप कहते हैं ना कि संसदीय जो है जांच दल और क्या नाम है जुडिशियल इंक्वायरी और पता नहीं दुनिया भर की इंक्वायरीज की जो बातें की जाती हैं, जिसमें सचमुच इंक्वायरी हो जाएगी, उस दिन इस पूरे घटनाक्रम की जब जड़ से जांच होगी तो सबसे पहला कारण आएगा कि किसान टेणी और डिप्टी सीएम मौर्य साहब का विरोध करने के लिए हेलीपैड तक चढ़ गए थे। सड़कों पे अराजकता थी। उप मुख्यमंत्री जी को अपना कार्यक्रम जो है उसमें फेरबदल करना पड़ा। किसानों ने पूरी सड़क पे जो है कब्जा कर लिया था। फिर वहाँ से जब वो 3 गाड़ियों का काफिला निकला तो उन गाड़ियों पर लाठी डंडे से पत्थरों से हमला किया गया और इसके बाकायदे डिजिटल एविडेंस हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं कि वो गाड़ियां जब जा रही थी तो उनके ऊपर हमला किया गया। और यदि एक ड्राइवर उस हमले से डर गया, घबरा गया और उसने उस गाड़ी से नियंत्रण खो दिया या उसने अपने होश हवास खो दिए, या वो जो जैसा कि बताया गया है कि जब वो उस गाड़ी का शीशा टूटा तो शीशे की कण उसकी आंख में घुस गए, या जो भी हुआ वो तो जांच का विषय है। तो यदि एक बार ड्राइवर बदहवास हो गया, बेकाबू हो गया और उसकी गाड़ी यदि बेकाबू हो गई तो फिर वही होगा जो उस बेकाबू घोड़े के कारण उस बारात में हुआ था। तो आप किसी भी घटनाक्रम को बीच से उठा के एनालाइज नहीं कर सकते सर, पहले क्षण से आपको एनालाइज करना होता है। और देखिए, आप चाहे जो कहें, वहां की जो लोकल पब्लिक है ना वो आपकी तरह मूर्ख नहीं है। लोकल पब्लिक सारी सच्चाई जानती है। आप चाहे जो रेटोरिक करें, आप चाहे जो भी करें, जो भी कहें, लोकल पब्लिक सब जानती है। इसलिए लोकल पब्लिक टेणी के पक्ष में है, ऐसा मुझे कई स्थानीय लोगों ने बताया है। और वहां पे सीधे सीधे मत विभाजन हो गया है। कुछ लोग इस मत के हैं कि टेणी ने जानबूझ के प्रदर्शनकारियों पे, हड़तालियों पे, किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी। ऐसे वो लोग हैं जो कि उस किसान आंदोलन की अराजकता में भाग ले रहे थे। बाकी सारी जनता आपकी अराजकता को जानती है। आपकी अराजकता किसी से छिपी नहीं है। आप अखबार माध्यमों में, टीवी पे और डिबेट्स में और अपनी रेटोरिक में चाहे जो बोलते रहिए, आप आम जनता के आंख में धूल और मिर्च नहीं झोंक सकते। आम जनता सब जानती है। और इस सिंघू बॉर्डर की घटना के बाद आप ये जान लीजिए कि आपके प्रति समाज में अब
कोई सहानुभूति नहीं है। आपको गुंडे, बदमाश और अराजक एलिमेंट का आपके ऊपर ठप्पा लग चुका है। अराजकता आपने उसी दिन शुरू कर दी थी जिस दिन आपने 26 जनवरी को, गणतंत्र दिवस को बदनाम करने के लिए, उसमें बाधा पहुंचाने के लिए दिल्ली में मार्च निकाला था और लाल किले तक आप चढ़ गए थे अराजकता फैलाते हुए। और उसके बाद सबसे बड़ी बेशर्मी की बात यह है कि आप ये अराजकता फैलाते हैं ना, उसके बाद आप उसको ऑन तक नहीं करते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो बीजेपी ने कराया। मतलब आप चाहे, मैंने कहा ना, आप चाहे कुछ कहते रहिए, पब्लिक सब जानती है। और आज आपकी क्रेडिबिलिटी, आपके इस आंदोलन की क्रेडिबिलिटी समाज में जीरो है। अब आ जाइए वापस लखीमपुर खीरी वाले केस को डिस्कस कर लेते हैं। टेणी के लड़के आशीष मिश्रा के पास बाकायदा एक LIB है। उसके पास 5 घंटे की एक वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें कि वो प्रूव करता है कि मैं घटनास्थल पे नहीं था। इसके अलावा उस दंगल में जिसमें वो खुद के होने का दावा करता है, चूंकि डिप्टी CM आए हुए थे, उनको आना था, इसकी वजह से पूरा प्रशासनिक अमला और पूरा प्रोटोकॉल वहां पे उस कार्यक्रम में मौजूद था और आशीष मिश्रा उर्फ मोनू उस कार्यक्रम में मौजूद था। इसके हजारों गवाह हैं और सिर्फ प्रत्यक्ष गवाह नहीं, आंख से देखने वाले। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, जबकि आपने अब तक एक भी ऐसा एविडेंस प्रस्तुत नहीं किया है जिसमें कि आशीष मिश्रा टेणी उस गाड़ी में मौजूद था। नंबर 1। अच्छा, हम ये मान भी लेते हैं, चलिए, कि वो उस गाड़ी में मौजूद था, तो उस गाड़ी में जो लोग मौजूद थे उसमें से कुछ की आपने मार मार के हत्या कर दी, पीट पीट के। तो अगर आशीष मिश्रा टेणी उस गाड़ी में मौजूद था, तो आप मुझे ये बताइए कि हजारों लोगों की भीड़ में वो बच कैसे गया। आपने 4 भाजपा कार्यकर्ताओं की लाठी डंडों से मार के हत्या कर दी, तो आशीष मिश्रा को क्यों छोड़ दिया? अरे कुछ तो, अरे मान लीजिए हत्या नहीं करते उसकी, उसको नहीं मारते पीटते, कुछ तो कहते, 2-4 थप्पड़ तो मारते, कपड़े तो फाड़ते, घेर तो लेते। तो आखिर हजारों लोगों की उस भीड़ में, जबकि उसकी गाड़ी एक गड्ढे में जाके रुक गई थी, जिसको आपने बाद में पलट के आग लगा दिया, उस गाड़ी से, अगर वो उस गाड़ी में मौजूद था तो उस गाड़ी से निकल के वो कहां गया? किसानों ने उसको क्यों नहीं घेरा? जब वो उस गाड़ी से निकला तो वहां पे हजारों लोग जो मौजूद थे, उसमें से किसी एक ने भी ऐसी कोई वीडियो बनाई क्या कि ये देखिए साहब, आशीष मिश्रा टेणी इस गाड़ी से निकल रहा है और ये देखिए इस तरीके से ये लोगों से जान बचा के भागता हुआ अपने गांव वापस जा रहा है। घटनास्थल ऐसा बताया जाता है कि जो है आशीष मिश्रा के गांव से 3-4 किलोमीटर दूर था। तो आखिर उस घटनास्थल से आशीष मिश्रा भाग के कहां गया? अपने गांव गया, कैसे गया? किसने उसको लिफ्ट दी? वहां पे उसकी मदद को कौन आया? और वो एकदम नीट एंड क्लीन, बिना किसी चोट के, उस हजारों लोगों के जानलेवा भीड़ से निकल के कैसे बच गया? भाई इन तथ्यों का, इन प्रश्नों का जवाब आप, अगर आप आरोप लगाते हैं कि आशीष मिश्रा टेणी ने ही ये किसानों को कुचलने का काम किया अपनी गाड़ी से, तो आखिर इन सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा ना। पुलिस को भी तो ये सवाल पूछने पड़ेंगे। और वो तो अच्छा, आप एक भी प्रूफ नहीं दे पाए हैं कि आशीष मिश्रा टेणी वहां पे मौके पे मौजूद था। आगे सुनिए, गाड़ी से लोग कुचले गए क्योंकि गाड़ी पे हमला हुआ, ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया। दिस इज सिंपली अ केस ऑफ एक्सीडेंट। जानबूझकर, इंटेंशनली प्लानिंग बना के लोगों को कुचला गया। इस प्रकार का कोई एविडेंस न है, न आप या गवर्नमेंट या जांच एजेंसियां इस प्रकार का कोई एविडेंस अब तक दे पाई हैं, ना आगे दे पाएंगी। हां, यह एक एक्सीडेंट था और गाड़ी पे नियंत्रण ड्राइवर द्वारा गाड़ी पे नियंत्रण खोने से पहले या अपनी जान बचाकर भागने से, घटनास्थल पे से भागने की कोशिश में कुछ लोग मारे गए। ये
जो डिफेंस है ना, ये आराम से प्रूव कर देगा कि सब गाड़ी पे हमला की हुआ, ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया, वो बेचारा बदहवास गाड़ी दौड़ाया और उससे लोग कुछ ले गए। फिर अंत में लोगों ने ड्राइवर को पीट पीट के मार दिया। अभियुक्त तो मर गया, और जिसको आप अभियुक्त बनाना चाहते हैं वो मौके पे था ही नहीं, और ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है कि उसने प्लानिंग करके अपनी गाड़ी से लोगों को चलवा दिया। सब फैक्ट ये है, ये मैं तथ्यों की बात कर रहा हूं, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, परंतु आपने लोगों को गाड़ी से निकाल के दौड़ा दौड़ा के मारा, इसका बाकायदे डिजिटल एविडेंस है। आपने खुद आपके लोगों ने और आपने वीडियोस बनाई हैं, वो सारी वीडियोस पब्लिक डोमेन में सारी दुनिया ने देखी। आप कहते हैं कि साहब आशीष मिश्रा को तुरंत अरेस्ट करो, किस बिना पे अरेस्ट कर लेंगे? और सिर्फ किसानों का गुस्सा शांत करने के लिए पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी दिखाई हुई है, अन्यथा पुलिस भी जानती है कि उसको हम इस केस में किसी भी तरीके से इम्प्लीकेट नहीं कर सकते हैं। उसके खिलाफ कोर्ट में कोई मजबूत केस नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि कोई प्लानिंग आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे। प्रोसिक्यूशन कोई प्लानिंग करके किसानों को कुचला गया, यह नहीं सिद्ध कर पाएगा। और वह व्यक्ति गाड़ी में मौजूद था, इसका तो कोई प्रमाण कर है ही नहीं। वो कहां था इसका भी प्रमाण है, और इसके बहुत सारे डिजिटल एविडेंस और भी मिल जाएंगे। कॉल रिकॉर्ड, उस वक्त किस टावर में वो मौजूद था, घटना स्थल से उस वक्त उसका कहां पे लोकेशन मिल रहा था, ये तमाम बातें। और सैकड़ों ऐसे गवाह मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि नहीं साहब, टेणी का लड़का तो घटना के समय घटनास्थल से 4 किलोमीटर दूर था। सब इस केस के ये फैक्ट्स हैं। ये घटना सिर्फ आपकी अराजकता के कारण हुई है। वो अराजकता जो आप पिछले कई महीनों से कर रहे थे, वो अराजकता जो आप हरियाणा में करनाल में कर रहे थे, वो अराजकता जो आप 26 जनवरी में लाल किले पे कर रहे थे, वो अराजकता जो आप पिछले 1.5 साल से लगातार सड़कों पे कर रहे थे, ये उसी अराजकता की परिणति है जो लखीमपुर खीरी का इंसिडेंट हुआ है। और लखीमपुर खीरी में अब तक जो भी गिरफ्तारियां हुई हैं, जो उस गाड़ी में मौजूद थे उनको तो आपने पीट पीट के मार डाला। और जो उस गाड़ी में, भाई एक गाड़ी थी, उसके पीछे एक गाड़ी चल रही थी, हजारों लोग मारने के लिए दौड़ा रहे थे, पीछे वाली गाड़ी पे आप कौन सा केस बनाएंगे? मेरी गाड़ी के आगे एक गाड़ी है जिसकी आगे 3 आदमी कुचल गए, मैं उस गाड़ी के पीछे चल रहा हूं, मेरे ऊपर मेरा क्या अपराध है? आप बताइए ना। वो अंकित दास जो लड़का है लखनऊ वाला, उसके ऊपर आप क्या अपराध सिद्ध करेंगे? और ये आपके जो अपराध हैं, आपके द्वारा बताए गए जो अपराध हैं, ये कोर्ट में कै मिनट टिकेंगे? तो ये तो साहब हुई अदालती और कानूनी बातें। समाज की भी एक अदालत है ना, समाज की अदालत में आपका केस कहीं स्टैंड नहीं करता। आप इस समय एक अराजक आंदोलन के नकली आंदोलनकर्ता, जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड पॉलिटिकल कारणों से पिछले 1 साल से सड़कों पे अराजकता कर रहे हैं, ये पब्लिक परसेप्शन है आपके लिए। मैं अपने मन से कुछ नहीं कर रहा हूं। आप सचमुच समाज में किसी से बात कर लीजिए। शुरू में हरियाणा में आपके लिए कुछ समर्थन था, थोड़ा बहुत। आज की तारीख में एक रत्ती भर का भी समर्थन आपके लिए नहीं है। स्पेशली ये सिंघू बॉर्डर पे जो आपके संग सूरमाओं ने जो बहुत बड़ी बहादुरी का काम किया है ना, उस शर्मनाक कत्ल के बाद आपकी एक रत्ती भी स्टैंडिंग समाज में नहीं है। इसलिए भैया अभी भी मौका है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, भैया अपने घर जाओ, अपनी धानवान की फसल देखो यार, जाओ खेती किसानी कर लो, है ये सड़कों पे अराजकता मत फैलाओ। ये देश आपका ही है। ठीक है, आपके पॉलिटिकल रीजंस हैं, पर प्लीज इस देश को बर्बाद करने में अपनी ऊर्जा मत लगाइए। आप अन्नदाता कहलाते हैं, बहुत है, आपकी बहुत रिस्पेक्ट है समाज में। यदि आप किसान हैं तो आपकी बहुत रिस्पेक्ट है समाज में, परंतु यदि आप एक
पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बन के सड़क पे अराजकता फैलाएंगे तो आपको समाज में कोई भी न रिस्पेक्ट देगा, न मान्यता देगा, न आपके साथ आपके कॉज में खड़ा होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी कोशिश मैं करूँगा कि मैं यात्रा के दौरान भी एक आध वीडियो बना सकूँ। और अब मेरी रिपोर्टिंग थोड़ी बदल जाएगी। मैं नॉर्थ ईस्ट घूमूंगा तो नॉर्थ ईस्ट के बारे में आपसे बातें करूँगा, अपनी पूरी यात्रा की रिपोर्ट आज पेश करूँगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस कंटेंट को शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये शेयर देख सकें। और आप लोग ने जो स्नेह इस चैनल को दिया है मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।